हिंदू अगर बहुसंख्यक रहेगा, विश्व की मानवता सुरक्षित रहेगी। अगर हिंदू एक रहेगा तो पूरे दुनिया नेक रहेगा। ये हम आपको गारंटी के तौर पे कहते हैं। भारत देख लीजिए, भारत में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई है कि नहीं है? अदर कंट्री में क्यों नहीं है? होना चाहिए। उनकी पूजा स्थल क्यों नहीं है? उनकी इबादत गाह क्यों नहीं है? उनका गुरुद्वारा क्यों नहीं है? वहां मठ मंदिर और ऐसे पूज्य जैसे संत बैठे हैं, वहां ऐसे संत क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? आज पाकिस्तान में नहीं है, नहीं बुलाया जा रहा है। अफगानिस्तान में नहीं बुलाया जा रहा है। सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में नहीं बुलाया जा रहा है। 1700 कुछ में अफगानिस्तान का राजा हिंदू हुआ करता था, पाकिस्तान हमारा भूभाग हुआ करता था। आज क्यों नहीं है भाई? इसके नाते हम लोग चिल्लाते हैं संत जन कि शत्रु बोध जरूरी है। हम संत है, मेरा काम भजन करना, लोगों को मार्गदर्शन करना, लोगों को ठीक करना, लेकिन हमारा कर्म और कर्तव्य है इन हिंदू जनों को कट्टर भी बनाए रखना कि शत्रु बोध आपके अंदर होना चाहिए कि दुश्मन तुम्हारा कौन है, किस प्रकार से, उसके पास कौन सी शक्ति है। वो शक्ति तुम अपने अंदर भी लाओ जिससे राष्ट्र और संस्कृति सुरक्षित रहे। तो हिंदू राष्ट्र होना सख्त आवश्यकता है। राम मोहन जी, आपने कहा कि आप लोग ऐसे तो नारा नहीं लगाते हो। हमने नारा लगाया था धारा 370 खत्म कराएगी, खत्म हो गया। हमने नारा लगाया था डंके की चोट पर कि बाबर के छाती चीरकर उस पर झंडा गाड़ेंगे। आज मंदिर बना दिया। लोग चिल्लाते थे, अरे दिमाग खराब हो गया बाबा, भीख मांगे, अरे भीख मांगो, ऐसे लोग बोलते थे। और कोई दूसरा नहीं, तो वो सुअर का बच्चा तो बोल नहीं सकता है, हिंदू का ही बच्चा बोलता था। वो तो बोल नहीं सकता है ना, हिंदू का ही बच्चा बोलता था, अरे ये बाबा नहीं, खाने को मिला नहीं, बाबा बन गया। ये खाने को मिलता नहीं, बाबा बन गया। अरे भीख मांगो, भीख मांगो, ऐसे शब्द का प्रयोग यही लोग करते थे। और आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य बना, आज पूरी दुनिया जा रही है। ऐसे ही फिर हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000। पूरे हिंदुस्तान में एक भी कोई बाबर, कोई औरंगजेब, कोई हुमायूं, कोई अकबर, ये सारे बलात्कारी, सारे आतंकवादी का एक भी नहीं बचेगा। हिंदुस्तान में मजाल अब सनातन राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, सनातन संस्कृति का ही झंडा रहेगा। और सनातन संस्कृति के झंडे के नीचे पूरे दुनिया शांति से ही रहेगी। देखो ना, पूरे दुनिया में मान जाइए हमारा जय श्री राम तो है पूरे दुनिया में। हम लड़ाई करें क्या? अभी देखो ये सूरों का त्योहार चल रहा है, उस त्योहार में धमाका कहा हो रहा है मस्जिद में। राजू धमाका किया क्या? नहीं, हमने बम दगाया क्या? इसलिए आप 60 देशों को आतंकी देश बता रहे हैं। आप बताओ, वहां नहीं तो ये पूज्य जगत गुरु है, पूज्य संत है। तो राजूदारी इतनी गति में निकल जाते हैं कि पीछे वाला पूछो कि अभी वाला पूछो। आगे वाला नहीं, आप बताओ ना, वहां तो ये पूज्य संत नहीं है। वो तो महाराज जी तो नहीं कहे कि जाओ वहां बम दगा दो। ये पैसेंजर ट्रेन चलाइए, वंदे भारत क्यों दौड़ा रहे हैं? समझ में आए लोगों के साथ साथ। मैं केवल 1-2-3 चीजें आपसे छोटे छोटे पूछना चाहता हूं, और उसमें एक ये है कि क्या वाकई सनातन खतरे में है, या कोई ये डराने वाली बात है कि लोगों को समझाने वाली बात है? क्यों बार बार ये कहा जाता है कि हिंदुत्व, सनातन ये खतरे में है? एकदम खतरे में। मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश में कंकर में शंकर जी का व्यापकता हो, जिस देश में इतना संतों का सम्मान हो कि छोटा बच्चा भगवा बचोला पहन लिया, चंदन लगा लिया तो 80 साल का बुढ़ा प्रणाम करता है, जिस देश में जानवरों की पूजा होती हो, जिस देश में खरपतवार की पूजा होता हो, जिस देश में नीम, बरगद, पीपल, नदी, तालाब, कुओं की पूजा होती हो, उस देश में रहने वाले बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति ही क्यों कम हो रहा है? आज ईसाई मिशनरियों के द्वारा डेली धर्मांतरण का धंधा चल रहा है। आज इस्लामिक सुअर के बच्चे के द्वारा रोज नहीं, सहमत नहीं। देखिए, अभी कौन सुन रहा है आप? कोई सुने चाहे ना सुने, अपने लोग हम तो सुन रहे हैं। क्यों? नहीं, हम तो सुन रहे हैं। हम कौन गलत कर रहे हैं? नहीं, आप बताओ। नहीं, फिर वही बात करे आप, राम जानवरों को क्यों बीच में लाना? अरे वो जानवर हैं। अरे अरे महाराज, वो जानवर हैं। कैसे आप पूछे? कैसे? ये कैसे? नहीं, सुन दो, 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। दुख है कि माला पहनकर, कलावा पहनकर, तिलक लगा